नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरस्य। समय सारथी नाटक में पेज नंबर 42 19 नंबर का छंद है। कल हमने 20 पढ़ लिया था, 19 रह गया था। वेद विज्ञान कैसे करें, वेद विज्ञान है ना सुबह सुबह, वेद विज्ञान कैसे करें उसका छंद ले रहा हूं, देखो। यद्यपि समल विविहारिषां परे सकति अनेक तदपि नियत नय देखिए शुद्ध निरंजन एक। तदपि नियत नय देखिए, देखिए देखिए, समझिए, अनुभविए, प्रतीति करिए, जो शब्द कहना है कहो, अनुभव करिए, जो तुम्हें कहना देखो। दृष्टांत दूंगा इसके लिए, दृष्टांत से जल्दी समझ में आएगा आपको। तदपि नियत नए देखिए, नियत नए देखिए, ये नियत नए कौन सा हो गया? निश्चय नए से भी बड़ा है ये नियत नए। नियत नए माने स्वभाव से देखिए, वस्तु से देखिए। नयों में तो कथन से देखना पड़ता है। क्या कह रहे? नियत नए से निश्चय नए बना है, निश्चय नए से नियत नए नहीं बना। क्या कह रहे? नियत माने स्वभाव से नियत, अनादि अनंत नियत। नियत नियत माने किसी ने नियत किया नहीं है, किसी ने अपॉइंट नहीं किया है, अलॉट नहीं किया है। हिंदुओं में आता है जब सृष्टि की रचना हुई तो अलॉटमेंट हुआ। शक्कर तुम्हें मीठे का काम करना है, नमक तुमको खारे का काम करना है। ऐसा कोई नियत नहीं है। यहाँ नियत माने अनादि अनंत, नियत माने अनादि अनंत, ऑटोमेटिक स्वभाव से। जैसे शक्कर स्वभाव से मीठी है, ऐसे आत्मा स्वभाव से शुद्ध है। स्वभाव कभी मलिन नहीं हो सकता। स्वभाव को भूलने वाली पर्याय मलिन कहलाती है। स्वभाव को भूलने वाली पर्याय मलिन कहलाती है, दुख उठाती है, परेशान होती है। तो भी नियत नहीं देखिए, उसी समय देखिए, कुछ नहीं हुआ। आपको एक बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ प्रवचन की बजाय वर्कशॉप करूं, और वर्कशॉप में मैं 5 सवाल कराऊं और 50 आपसे कराऊं। 50 आप करो, क्योंकि अभी जैसे यहाँ से प्रवचन सुन के जाओगे और जरा सा विकारी भाव आया तो नियत नहीं भूल गए, जरा में भूल गए। वो क्या बताएं पंडित जी, आज तो बहुत खोटे भाव हुए, आज तो ऐसी गुस्सा आएगी भोजन नहीं मिला तो प्रवचन शिविर में ही नहीं आएंगे हम। कभी प्रतिज्ञा करना हो तो ऐसी मत करना कि भोजन ठीक से नहीं मिला आज तो शिविर में नहीं आएंगे। हम ये कह रहे हैं ऐसी प्रतिज्ञा करो सीधे मोक्ष में जाएंगे, मत आओ हमारे शिविर में। बिल्कुल मत आओ, शिविर में आना शोभा नहीं है, मोक्ष में जाना शोभा है। तुम तो जाओ, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम शिविर में भी नहीं आओ, अबे भटकते फिरा, हाँ वहां भी नहीं जाओ। ऐसे नहीं हो। नियत नहीं देखिए, देखिए ना, देखिए। यह है पुरुषार्थ, यह है कर्तव्य। तुम्हें जो कुछ कहना हो यह है कर्तव्य, देखिए ना। बोलो ऐसे खोटे भाव आने पर भी क्या करोगे कि हम मुस्कुराएंगे। बोले क्यों मुस्कुराओगे? क्योंकि इन खोटे भाव का कर्ता मैं नहीं हूं, और खोटे भाव होने पर भी मैं ज्यों का त्यों हूं, मैं ज्यों का त्यों हूं। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, ज्यों का त्यों हूं। क्यों? कैसे ज्यों का त्यों हूं? क्योंकि ध्रुव स्वभाव उत्पाद व्यय से रहित है। अनादिकाल से जीव को उत्पाद व्यय दिखाई दिया है, उत्पाद व्यय समझ में आया है, उत्पाद व्यय की रुचि है, उत्पाद व्यय का संस्कार है।
आज तक ये चर्चा नहीं सुनी। स्वामी जी क्या बोलते थे, काने पढ़ना दुर्लभ है। एक कहने वाले तो गली गली मिल जाएंगे, कदम कदम पर मिल जाएंगे। क्रोध करने वाला क्रोधी, पाप करने वाला पापी, लोभ करने वाला लोभी। ये तो 8 साल का कोई बच्चा बता देगा। हिंदुस्तान नहीं, पाकिस्तान के बच्चों को इकट्ठा कर लो, उनसे पूछो क्रोध करने वाला कौन कि क्रोधी, पाप करने वाला कौन कि पापी। ये उपदेश तो अनादि अनंत हर कोई सुना देगा। महावीर भगवान का जन्म और महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि और आचार्य कुन का समय सार और पूज्य गुरुदेव श्री का प्रभावना योग, ये समझाने के लिए नहीं हुआ कि क्रोध करने वाला क्रोधी है, पाप करने वाला पापी है, लोभ करने वाला लोभी है, ये समझाने के लिए नहीं हुआ। तो काहे के लिए हुआ, तदपि नियत नए देखिए। ये है वो कला, ये है वो आर्ट, ये है वो चमत्कार। ऐसे कैसे क्रोध तो कर रहे। अभी भी कई लोगों को लगता है हम गायक तो तब रह पाएंगे जब क्रोध नहीं करेंगे। इतना बड़ा मिथ्यात्व का संस्कार है जे पंडित जी हम गायक नहीं रह पाते। कई लोगों को ये शंका है, अच्छे को भी है। पंडित जी हम तो इतने अच्छे प्रवचन सुनते हैं लेकिन गायक नहीं रह पाते। क्या बताएं पंडित जी, ऐसा कोई उपाय बताओ कि हम बहू कछु भी करत रहे हमें गायक रह जाएं, और सास कछु भी कहे हम गायक रह जाएं, और पति कछु कहे हम गायक रह जाएं, हमारे शिष्य सबऑर्डिनेट कर्मचारी कुछ भी करें हम शांत रहें। क्यों, स्वाध्याय करने वालों को शांत रहना चाहिए या शांत दिखना चाहिए? हैं? क्या कह रही है? फिर से बोलो, फिर से पूछो। स्वाध्याय करने वालों को शांत रहना चाहिए कि शांत दिखना चाहिए? बोलो भाई, क्या 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 होना चाहिए? बड़ा कठिन तो भाई साहब, शांत तो दिखेगा गुणस्थान प्रमाण, शांत दिखेगा गुणस्थान प्रमाण। छाई सम्यक दृष्टि है? निपटा दें हम। भरत बाहुबली अकड़ गए दो ही, शांति नहीं दिखी किसी को, लेकिन शांत थे। एक क्षण में नाटक बदल गए, एक क्षण में उन्होंने कहा हम दीक्षा ले रहे। तुम दीक्षा ले रहे, तुम हमसे बड़े हो गए, लो अब छोटे भैया नहीं रहता, छोटे भैया नहीं रहे, अब तुम पूज्य हो गए। जो शांत नहीं होते तो नहीं कर पाते। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? शांति दिखती है गुणस्थान प्रमाण, और शांत होता है सदा काल। मम्मी बेटे पर कभी क्रोध नहीं करती। साइकोलॉजी कहती है बात, अपने तो है ही। माँ बेटे पर क्रोध नहीं करती, क्योंकि क्रोध का अर्थ होता है बुरा करना। क्रोध का अर्थ क्या लिखा टोडरमल जी ने? जब वो किसी का बुरा चाहे। तो अब मैं फिर से पूछ रहा हूँ, माँ बेटे पर क्रोध करती है कि नहीं करती है? तो बच्चे यही कहेंगे हमारी मम्मी बहुत गुस्सा करे, बहुत गुस्सा करती है, कान पकड़ती है, थप्पड़ मारती है, रोटी नहीं देती है और बहुत रुलाती है कि बेटा वो तेरा बुरा नहीं चाहती इसलिए मारती है। अब मैं पूछ रहा हूँ शांत है कि शांत दिख रही है? माँ ऊपर से शांत नहीं दिख रही है लेकिन अंदर से शांत है। चिरंजा बाई जी का दृष्टांत देते थे पंडित साहब, चिरंजा बाई जी का। चिरंजा बाई जी जिनवाणी की असाधना नहीं देख सकती थी और उनकी ननन थी, ननन वो लापरवाह थी। तो उन्होंने कई बार समझाया, देखो ऐसे नहीं रखा करो। अब एक बार उन्होंने फिर वैसे ही रख दी, वैसे ही रख दी, वैसे एक बार फिर तो इतनी गुस्सा आई, एकदम आई दौड़ती हुई चिरंजा बाई और ननन के बाल पकड़े, बाल ऐसे बाल पकड़े, वो दीवार में दे मारा, लेकिन दीवार में मारने के पहले हाथ लगा दिया। जब तुम्हें हाथ ही लगाना था, सिर नहीं फोड़ना था, तो इतना नाटक करा क्यों? क्यों किया? कि शिक्षा देना थी। हाथ क्यों लगाया? कि सिर नहीं फोड़ना था। अब बताओ, अब मैं पूछ रहा हूं इस दृश्य में भाभी ननंद के ऊपर शांत थी कि नहीं?
भाई न्याय तो न्याय है, साम दाम दंड वेद। दंड ये सम्यक दृष्टि की नीति है। दंड क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि की नीति है दंड। मिथ्या दृष्टि तो अपनी लाभ उठाएगा और तुम्हारे लिए ऐसे छोड़ देगा, और सम्यक दृष्टि तुम्हें दंड देकर सुधारेगा। कहावत तो बहुत खराब शब्दों में लेकिन है, लातों के भूत, तो इसलिए जरूरत पड़ती है तो सम्यक दृष्टि दंड भी देता है और दंड देकर हित के मार्ग में लगाता है। गुरुओं की ताड़ना भववर्धक नहीं है, भव नाशनी है। अब बताओ, शांत दिखना चाहिए कि होना चाहिए? छठे गुणस्थान का दृष्टांत है जनवाणी में। धन्य है वे गुरु जो लातों से ताड़ना दे करके भी शिष्य को मोक्ष मार्ग में लगा दे। पढ़ना हो तो पढ़ लेना। मेरे को तो एक जगह मिल गई, सब जैन सिद्धांत कोश है ना, जैन सिद्धांत कोश, वहां आप यदि अपन गुरु का प्रकरण निकालेंगे तो वहां सब मिल जाएगा आपको, एक जगह पे सब पढ़ लो आप। लातों से ताड़ना दे करके भी, और ऐसे गुरु नहीं है, शत्रु हैं, करोड़ शत्रु से भी बड़े शत्रु हैं जो शिष्य के दोष देख करके भी मिटाने का उपाय नहीं करते, और मीठा मीठा बोलते, ऐसा शब्द लिखा, मीठा मीठा बोलते हैं और शिष्य के दोष नहीं मिटाते। वे गुरु कोटि शत्रुओं से भी बड़ा शत्रु है। दोष तो मिटाना बहुत बड़ा उपकार है। अब बोलो, अब तो समझ में आ गया होगा, शांत दिखना चाहिए कि शांत होना चाहिए। आगे ना, शांत दशा जिनकी पहचान, करें कर जोर भरा बंधन। सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं शांत दशा, सम्यक दृष्टि को कह रहे हैं शांत दशा जिनकी पहचान। अब ये शांति कोई अतीन्द्रिय ज्ञान वाली है, इंद्रिय ज्ञान से, इंद्रिय चक्षुओं से समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी। तो उसकी बात तो अपन बाद में करेंगे। फिर आ जाओ, हाँ भाई होमवर्क बोलो। तदपि नियत नय देखिए देखिए देखिए, तदपि 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 माने उसी समय। फिर से कहता हूँ, प्रश्न कहाँ से खड़ा हुआ था याद है आपको? हम ज्ञायक नहीं रह पाते, और हम कह रहे तुम ज्ञायक के सेवा कछु हो नहीं पाते। क्या बोल गए? क्या बोला हमने? तुम कह रहे हम ज्ञायक रह नहीं पाते, और हम कह रहे तुम ज्ञायक के बिना कछु कर नहीं सके। कहाँ लिखी है? अमृतचंद स्वामी लिख रहे हैं, ज्ञानात अन्यत। क्या अमर वाक्य है, क्या अमृत वाक्य है, सर्वत्र घटाने लायक। हाँ, अर्थ करो, ज्ञानात अन्यत करोति किम। तुम 24 घंटे ज्ञान के सिवा कर क्या सकते हो? कि साहब मोह, रुक जाओ। मोह कौन की पर्याय है? ज्ञान की। मोह कौन की पर्याय है? आत्मा की। मोह कौन की पर्याय है? एक बार गुरुदेव सिंह ने जवाब दिया, अधर्माथी थाय छे। अधर्माथी थाय छे, पुद्गल में से होती नहीं है और जीव में से होती नहीं है। प्योर जीव देखने जाते हैं, प्योर जीव देखने जाते हैं तो मोह दिखता नहीं है। शुद्ध आत्मा को देखते ही मोह मिट ही जाता है, मोह का अस्तित्व नहीं रहता। और जब पुद्गल में देखने जाते हैं तो पुद्गल में मोह है नहीं, तो क्या हो, कहाँ पाया जाता है कि अधर माथा थाय से। अधर समझते हो? अधर। इसके लिए स्वामी जी एक दृष्टांत देते थे, हल्दी और चूना। हल्दी सफेद और चूना, हल्दी सफेद नहीं, हल्दी पीली और चूना सफेद। और हल्दी चूना दो ही मिलाओ तो रंग बन जाता है लाल। ये लाल रंग किसने दिया? हल्दी ने दिया कि चूना ने दिया? ये लाल रंग किसने दिया? हल्दी ने कि चूना ने? बोलो, अरे बोलो। सुनना ध्यान से, बहुत मजेदार बात है। देखो, कोई नए से आधार है उसका, लेकिन एक नए से देखिए, तदपि नियत नए से देखिए, निराधार है मोह, निराश्रित है मोह। उसे कोई आश्रय नहीं देता, पुद्गल भी आश्रय नहीं देता और जीव भी आश्रय नहीं देता है। भ्रम, भ्रम किसके आधार से जिंदा खड़ा है? बोलो। भ्रम, मोह का दूसरा नाम भ्रम है। मोह का दूसरा नाम भ्रम है। बताइए, भ्रम किसके आधार से खड़ा होता है? बोल दे। निराधार है। कुछ कहना है मुझे
शब्द ही नहीं पकड़ाते रहना, मुझे कुछ कहना है, मेरे को इस वाक्य को कहने की बात तो जैसे हवा नाच रही ना ऐसे नाचने का अंदर से उछलता हूँ और बहुत मजा आता है इसका। सुनना ध्यान से। क्या हो गया? कौन सी व्यवस्था करने जा रहे हो? एक अच्छी व्यवस्था सुनो। कुछ है, कुछ करना है? बस तुम तो सुनो, अब तो होने दो, ये चलता रहेगा। मुझे मेरा अच्छा वाक्य सुनो जोरदार। कौन सी बात कह रहे थे? तुम्हारे देखने के चक्कर में रुक गई गाड़ी। हाँ सुनो 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 सुनो। अनादि अनंत आधार आदेश स्वरूप, अनादि अनंत आधार आदेश स्वरूप और निराधार को देख करके मोह कर रहा है। गजब देगा। और निराधार को देख के परेशान हो रहा है। नहीं समझ में आई? ऐसी बात हो गई जैसे कोई चक्रवर्ती और जिसके पास कोई घर बार तक नहीं है, झोंपड़ी भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसे देख के परेशान हो रहा हुए। कौन? चक्रवर्ती। और कौन देख के परेशान हो रहा है? जिसका कोई आधार ही नहीं है। अभय जी ने तो कविता लिखी थी ना, बहुत पहले लिखी थी, 40-50 साल से पहले। जिसका कोई धरती कोई गगन नहीं है। सर युगल जी बाबू जी की, कौन की है? युगल जी की। जिसकी कोई धरती कोई गगन नहीं है, जिसकी कोई धरती कोई गगन नहीं है। क्या है तेरे झूठे विश्वासों पर? क्या लिखते हैं? क्या होता है? क्या लगता है? तेरे झूठे विश्वासों पर। फिर से सुनो। बना बनाया भगवान, अनादि अनंत भगवान, स्वयं विस्फुट, जिसके लिए इतना प्यारा शब्द लिखा है प्रवचन साहब की 16वीं गाथा में, स्वयंभू। स्वयंभू आप समझते होगे तो मजा आ जाएगा आपको। स्वयंभू किसे कहते हैं? जिसके लिए लिखा है बढ़िया टीकाओं में, स्वयंभू के लिए दबाए ना दबे दबाए ना दबे। सुन रहे हो? दबाए ना दबे मतलब कर्म नहीं दबा पाए अनादिकाल से। अनादिकाल से उदय नहीं दबा पाए हमको। अरे स्वयं में उत्पन्न होने वाले विकार नहीं दबा पाए, जिसके लिए कल रात को कहा था भव विकार सो भिन्न भिन्न खिन्न ना होए। क्या गजब है! ये तो समझने वालों के लिए एक एक शब्द नाचने का है। खिन्न ना होए। कॉलेज स्कूलों में होता है, कॉलेज स्कूल में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा तो लड़के ऐसे कहते हैं, हाथ लगा के देख, दम होए तो देख, आ जाना। और कई बार वो धमकी देता था, हम अपने दादा को लेके आएंगे। दादा को नहीं, तू पूरे मोहल्ले को ले आना और बाप दादाओं को भी ले आना। ये निर्भय भाषा बोलते थे ना पहले बचपन में स्कूल में। कोई दमदार होंगे वो बोलते थे, ऐसे बोलते थे कि नहीं बोलते? ले आना सबको। ऐसे यहाँ कह रहे हैं, उत्पन्न होते हुए विकार मौलिक मेरे आत्म स्वभाव में असत होने से मुझे इनकी ध्यान रखना। बहुत थोड़ा खुल के कह रहा हूँ। स्वामी जी समझाते थे इस तरह के भाव को, इस तरह से, वो मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सुनने जैसी बात। हम ये नहीं कह रहे कि बंद करो, मोह राग द्वेष करो। हम तो मोह राग द्वेष मिटाने की बात बता रहे हैं तुमको। मोह राग द्वेष मिटाने का सबसे सरल तरीका है कि जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहा है वो तो पूर्व पार्जित कर्म का निमित्त नैमित्तिक भाव है। ध्यान से सुनना सभी के शब्द। पूर्व पार्जित कर्म के उदय से निमित्त नैमित्तिक भाव है वर्तमान का मोह राग द्वेष। इन्हें देख करके डरना नहीं, घबराना नहीं, भिन्न देखना, भयभीत नहीं होना, अपनी प्रभुता नहीं भूलना, तो नवीन आश्रय बंद नहीं होगा। बंद काटने का उपाय बंद से डरना नहीं है, बंद से डरना नहीं है, उदय से डरना नहीं है। इसके लिए मोक्ष अधिकार में लिख दिया, चिंता करे से नहीं छूटे। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग की चिंता करने से नहीं छूटे, ये लिखा है मोक्ष अधिकार में। बंध जाऊंगा ऐसी कभी शंका न उसको होए है। फिर से बुखार आ गया हमको, तो इस बुखार से डरने की जरूरत नहीं है।
इस बुखार को गालियां देने की जरूरत नहीं है, ये बुखार तो आकर के चला जाएगा, अच्छे के लिए आया है। लेकिन एक बात का हम विचार करते हैं, आया क्यों, क्या खाया था, क्या किया था, कारण तत्व का विचार करते हैं। अरे ये बात है, अरे तो अब नहीं खाएंगे, फिर अब हसत है, अब नहीं भूलेंगे। फिर आपको भूल गया था, आपको भूल गया था, आपको भूल गया था, अपनी प्रभुता भूल गया था, अनादि अनंत अमर तत्व भूल गया था, बंद और बंदर आश्रम बंद का अकारक हूं, अकारक भूल गया था, हम कारक मान बैठे। हम नहीं तो करे, कौन ने करे, आश्रम बंद हम नहीं तो करे, क्या बताएं पंडित जी मोह हम नहीं तो किया। पॉइंट नोट करना बेटे, सब लोग सुनना, बहुत काम की बात कह रहा हूँ, पता नहीं आपके लिए शब्द होंगे लेकिन मेरे लिए तो भाव है, ध्यान से सुनना। तुम नहीं सुन रहे, अच्छे से सुनना जरा, सभी अच्छे से सुनो भैया। क्या नाम है तुम्हारे, सर झुका के नहीं, हाँ सर झुका के सुनोगे फिर उस दिन जैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल सीधे बैठ जाओ। बढ़िया, पहली कोशिश करो कुर्सी पे मत बैठो, सच में अभी भी आपका पुण्य का उदय आ जाएगा, जबरन खराब कर रहे पुण्य का उदय। बहुत बढ़िया, 2 बहनें उठ गई, बहुत अच्छे। पुरुषों में कोई माँ साली बेबी एक आध उठे, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटे, जवान लड़का हो तुम लोग, बताओ घुटना खराब कर रहे, समझ में आया, आजा आजा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नीचे बैठो ना, तुम्हारे हाथ पैर सही हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी। 10% के पैर खराब होंगे मुश्किल से, बाकी तो जब सोच रहे कब पुण्य उदय हम आए, घुटने खराब हो जाएं तो परमानेंट कुर्सी पाए। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, अच्छा सुधार हुआ, बहुत बढ़िया, नीचे आ गए, इधर आ जाओ हमारे सामने। इतने बढ़िया बढ़िया चेहरा हम छिपे बैठे रहते थे, आगे बैठा करो, मेरा पढ़ाने का उत्साह और बढ़ जाए, इधर आ जाओ सामने, तो बिल्कुल सामने आ जाओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। अब प्रतिज्ञा कर लो ऊपर नहीं बैठने, जब तक घुटना ना दुखे तब तक। 2 मिनट बैठ के फिर नीचे बैठ गए, 2 मिनट ऊपर बैठ के ना 5 दिन में तो 18 दिन के सेव में जो काम फ्री, सबके घुटने सही कर देंगे। हमें थोड़ी करना है, होना है। बढ़िया काम की बात सुना रहे, बिल्कुल ध्यान से सुनना। क्या सुना रहा था मैं, तुम्हारी बातों में चक्कर में चला गया। ईमानदारी से जिनके सही में पैर अच्छे हैं वे नीचे ही बैठा करो, बढ़िया, ठीक। ओम, हमारे विषय बदल गया, क्या कहते थे, हाँ, अकारक है आत्मा, आश्रम बंध का अकारक है। अकारक माने कारण नहीं है, आत्मा, सुनना ध्यान से, आत्मा आश्रम बंध का कारक नहीं है, अकारक है। और आश्रम बंध का, ध्यान से सुनना, कुछ कह रहा हूं, और आत्मा आश्रम बंध का अकारक है तो संबल निजन मोक्ष का भी अकारक है। जब आश्रम बंध नहीं करी तो काटे खाएगू, रोके कौन को, और जब बांधे नहीं तो मोक्ष कौन का। खरे खर तो मैं ही हूं, ज्ञात वो ही हूं क्या है नहीं है, कही जाती 3rd पर्सन में। एक नियम है, आनंद के विषय को 3rd पर्सन में लिखा जाता है, लेकिन पढ़ना उत्तम पुरुष में, 1st पर्सन में पढ़ना, उत्तम पुरुष में पढ़ना, आनंद करना हो तो। अकारक हूं ये सब षटकारक लिखे, हाँ षटकारक पर्याय के पर्याय में है, और ध्रुव स्वभाव है वो अकारक है, ध्रुव स्वभाव अकारक है। ध्यान से सुनना, अनुभूति जिन्हें होती है, आत्मानुभूति जिन्हें होती है, पॉइंट पकड़ो, लिख लेना, बिल्कुल लिखना बेटे। आत्मानुभूति जिन्हें होती है वो आत्मानुभूति में ये अनुभव में आता है कि मैं एक भी पर्याय का कारक नहीं हूं। बहुत लोग पूछते हैं अनुभूति में क्या सा अनुभव में आता है, ये है उसका विषय, अकारक है, जिसको सरल भाषा में कहते हैं पर्याय से रहित है, पर्याय से पार है, पर्यायों से भिन्न त्रिकाली। ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे, गाते कि नहीं गाते, गाते हो इसलिए गाते हो, क्यों एक भी पर्याय की जिम्मेदारी नहीं। पॉइंट पकड़ो, आश्रम बंध को बुरा कहना ये व्यवहार है, व्यवहार है, और आश्रम बंध को रोकना ये भी व्यवहार है। बंध व्यवहार है और मोक्ष भी व्यवहार है। ओ गजब हो गया,
हा ओ मैं परमार्थ 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 त्रिकाल मुक्त हूँ। सच्ची बात कहें तो तुम्हें ये मोक्ष होता है ना, इसका निषेध करने के लिए कह रहे हैं कि मैं मुक्त हूँ, वास्तव में ज्ञात वो तो। फिर से बोलूं, फिर से बोलूं पकड़ने लायक घुटाने वाली बात है, अच्छी जोरदार पकड़ो जरा अच्छे से। फिर से देखो, मुझे आश्रम बंद हैरान करता है, इसमें तो द्वेष खड़ा होता है। वो मुझे संबंध निद्रा करना है, इसमें राग खड़ा होता है। सोचो, मुझे आत्मानुभूति करना है, ये कर्ता कर्म का राग खड़ा हो गया, भेद खड़ा हो गया। सुनना ध्यान से, कर्ता कर्म का विकल्प का तिरोभाव होने पर सम्यक दर्शन होता है। कर्ता कर्म का भेद, कितनी बढ़िया 20 कलश लिखे, 20 कलश। एक नए से बंधा हूँ, एक नए से मुक्त हूँ, और परमा से देखा जाए तो मैं कितना बढ़िया। एक 20 ओम्बर करके दिखाए, 20 प्रैक्टिकल। मैं मिथ्या दृष्टियों की सम्यक दृष्टि हूँ, भूल जाओ। वेद विज्ञान करो, वेद विज्ञान करो, तुम बंधे हो कि मुक्त हो? बोलो मत, सोचो क्या मस्ती की दोनों रे। क्यों मोक्ष कब जाओगे? कौन? तुम जा रहे? हम तो नहीं जा रहे। बोले क्यों? मैं तो इसलिए, इसके नाम भी सुने होंगे, मोक्ष के 5 भेद। मोक्ष के 5 भेद। पहला भेद बोलो, हैं? हर सदा मुक्त, सदा मुक्त को भूले, बात से हुआ बंद, और सदा मुक्त की दृष्टि से दृष्टि मुक्त। फिर है वो मोह मुक्त, जीवन मुक्त, फला मुक्त, एक मुक्त, वो बाद में है। पहले कौन मैं जीवन मुक्त होऊंगा, ये तो लंबी चौड़ी रामायण हो गई। ये तो ऐसी बात हो गई, एक सुहागन इसी से कहा जाए कि तू सुहागन कब होएगी, कि नहीं अभी सुहागन की दृष्टि तो कर ली है, अब धीरे धीरे सुहागन होंगी, रुक जा। सुहागन हो ये भूल गई थी, ये बात थी, भूल गई थी बस। भ्रम ये हो गया था, मोह ये हो गया था, भूल गए थे बस। आपको भूल गए थे, यया से भया अंधेर, और अब फिर अब हसत है। कहा अब नहीं भूलेंगे, फिर क्या? मैं सदा मुक्त हूँ। नहीं ऐसे मत बोलो भैया, वो वालों मोक्ष नहीं है, वो मोक्ष है, ये तो है सन, तुझे कभी नहीं होगा वो मोक्ष। जो इस सदा मुक्त को देखता है वो मुक्त होता है, जो मोक्ष की ओर नहीं देखता है वो मुक्त होता है। जो सदा मुक्त का अनुभव करता है और मोक्ष का विकल्प तक जिसे उत्पन्न नहीं होता वो मुक्त होता है, तू कभी नहीं होगा। सब ऐसे डांट क्यों रहे हो? आप कह दो ना, व्यवहार से, निश्चय से, तो परमार्थ से तो सही में तो तभी मोक्ष होगा। अबे तो अपन है ही। कई बार ऐसा लगता है लोगों को, ध्यान से सुनना बिल्कुल। जब हम कहते हैं ना तुम सदा मुक्त हो, तो चेहरे पे आनंद क्यों नहीं आया? ठीक है पंडित जी, कहे जाओ। समझते जी? समझते हो कि नहीं? मम्मी ने कहा नली में हाथ मत डालना, तो गेंद चली गई क्रिकेट की, खेलते खेलते गली में क्रिकेट खेल रहे थे, गली नली में चली गई। अब खेलने तो है, गेंद तो चली गई। तो मान के हमारी तो मम्मी ने मना करी थी गटर में हाथ मत डाली। तो कह लगे एक काम करियो, ऐसे कर लो, ऐसे करके निकाल लो, बस छुट्टी। अपन तो शुद्ध के शुद्ध, तदपि शुद्ध नहीं देखिए अरे ऐसा नहीं है, फिर कह रहा हूँ। हाँ, 5 प्रकार मोक्ष में पहला मोक्ष बोलो, सदा मुक्त हो। सदा मुक्त को भूल गए, इससे मिथ्यात्व हुआ था, और जैसी सम्यक दृष्टि हुआ सदा मुक्त देखा। ध्यान रखना, सदा मुक्त देखते ही दृष्टि मुक्त हुआ। फिर धीरे धीरे क्रम से आगे के मोक्ष होते रहेंगे तुम्हारे, और हो या ना हो हम तो मुक्त ही हैं। इस अनुभूति का नाम सम्यक दर्शन। कितना सरल हो गया, ये तो बता दो कितना सरल हो गया। अपन क्या है, रोने की जिन्हें आदत पड़ी रहती है रोते ही है। क्या करें, बस जहां से शुरू हो हमारा बुंदेलखंड, क्या करें। हम कह रहे कछु करवे को लेंगे, हम क्या करें, कुछ करने को नहीं है। चलूं आगे चलूं, अब तो आपको लाइन याद आ रही है, कुछ करना ना धरना
इनकी अमर बीन है ये, है ना। चलो फिर से पढ़िए भाई। यद्यपि 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 समल व्यवहार सो पर सकती अनेक। अब अच्छा को अर्थ भी सही करो अभी। हाँ बेटा अब बोलो, निश्चय में तो खूब चल रहा है, अब बोलो व्यवहार सो तो मलिन लिखी है। क्या लिखा है देखो, यद्यपि यद्यपि समल व्यवहार सो, इसका अर्थ करो इस वन। यद्यपि विमल व्यवहार सो लिखा है ना, यद्यपि विमल समल समल, उसका मतलब तो ये है कि तू समल देखता है, ये व्यवहार है। समल कहते हैं देखने वाले को, ये व्यवहार है। समल कहने पर भी वो समल नहीं हुआ, समल कहने पर भी वो समल नहीं हुआ, वो तो कहते हैं, कहते हैं। बहुत सरल है, बहुत सरल दृष्टांत। क्यों आप भोजन करते हो? भोजन भोजन करते हो? अरे बोलो हाँ या नहीं करते हो? लड्डू का स्वाद आता है तुम्हें? आता है। तो जब तुम लड्डू का स्वाद लेते हो तो व्यवहार से नहीं से तुम पति के तो पत्नी के तो पति हो, और बेटा के बाप हो, और अम्मा के बेटा हो। तो इन तीनों में से कौन सा व्यवहार का अनुभव करते हुए तुम लड्डू खा पाते? अरे तीन बैठे, तीन लोग, एक कह रहे बेटा खाओ, एक कह रहे पति हे स्वामी खाओ, और एक कह रहे पापा खाओ। तीन जने बोल रहे हो, लड्डू एक और खाने वाला एक। खाते समय आपको कौन से व्यवहार का अनुभव होता है? नहीं होता है। तो तुम तीन हो कि एक हो? अब इधर देखते हैं तो व्यवहार खड़ा होता है, लड्डू देखते हैं तो कुछ नहीं दिखता, इधर देखते हैं तो ठीक से बरस, पत्नी से आकर के बोला ठीक से बरस, एक और देख, अम्मा से अम्मा एक और, बेटा होगा तो बेटा एक और ले आओ। बोलो तीन तरह की भाषा का व्यवहार हुआ, तो उधर देख के हुआ व्यवहार, इधर देख के व्यवहार नहीं है। फिर से आत्मा मलिन कहा गया व्यवहार से, हुआ नहीं। हुआ होता तो निश्चय बन जाता, व्यवहार नहीं रह जाता। मलिन को मलिन कहना निश्चय, क्या कह रहे? मलिन को मलिन कहना यथार्थ सो निश्चय, तो निश्चय बन जाता। ओहो, व्यवहार नहीं खुद घोषणा करता है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा हुआ नहीं। गुजराती में बड़ी प्यारी भाषा है, व्यवहार एम न थे, व्यवहार कहता है वैसा। टोडरमल जी सही कह रहे, टोडरमल जी का बहुत उपकार है। सच कहता हूं, टोडरमल जी नहीं होते तो हम सब जितने खेल रहे हैं ना, खेल नहीं पा रहे। ईमानदारी से कह रहे हैं, ईमानदारी से बिल्कुल। ये एक एक जो रामबाण जो सूत्र लिखे ना, यथार्थ निश्चय, उपचरित व्यवहार, और कहता है वैसा है नहीं, ये गजब के सूत्र है। हम तो ऐसे ही मानते थे, तुमने रागी कह दिया, हमने रागी मान लिया। फुटबॉल जैसी स्थिति थी, एक जना बोल प्रवचन व्यवहार नहीं से कर गया तो पिटते रहे। और ऐसे मैं मेरी शकल बता रहा हूँ, मैं तो अपनी शकल, मैं भोपाल में बहुत परेशान था। हमारे यहाँ बहुत निश्चय नहीं कि प्रवचन भी व्यवहार प्रधान होते थे होते थे बिल्कुल। और हम लोगों की शकल ऐसी हो जाती थी 1 घंटा में, सही है बहुत करना बाकी है, कुछ नहीं कर रहे अपन, बहुत पापी हैं, व्यवहार है, क्रिया तक नहीं है, खाओ पियो तक नहीं है, बासल तक का ठिकाना नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे ठंडे ठंडे, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं परेशान हो जाता था। और जब एक गुरुदेव जी की स्टडी करी, पंडित साहब मिले, सही कहता हूँ, पंडित साहब मिले, तब उन्होंने टोडरमल जी पढ़ाए मेरे को। भले कितना ही व्यवहार प्रधान प्रवचन किया पंडित साहब ने, लेकिन सूक्ति नहीं, मूल सूत्र नहीं छोड़े। उन्होंने सिखाई ये बात, व्यवहार नहीं कहता है। एक बार मेरे से ही बोले, हमसे ही बोले, बताओ समझ, निश्चय से आत्मा शुद्ध है और व्यवहार से, हमने फटाक से कह दिया असुद्ध, जड़ से कह दिया, जड़ से। बस उस दिन उनका प्रवचन हम पे ही हुआ है। काय के पंडित जी काय के प्रवचन करते हो तुम?
निश्चय नय से शुद्ध और व्यवहार नय से अशुद्ध। वस्तु दो है या कथन दो हैं? तो फिर दो कथन हैं तो वस्तु तो एक ही प्रकार की है ना। तो फिर जैसी है वैसी कहना निश्चय, और जैसी है नहीं फिर भी उपचार से निमित्ताधिक संयोग की अपेक्षा से कहना व्यवहार है। तो व्यवहार का अर्थ है कि ऐसा है ही नहीं। इसका क्या मतलब निकला? बोलो भैया बोलो। व्यवहार नहीं कहता है जीव दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संसारणो मुक्ताश, संसारी और मुक्त। हाँ अब बोलो, अब बोलो। हाँ प्रभु, मुझे तो ना संसार दिखता है न मुक्त दिखता है। ये आत्मानुभूति, मुझे तो मात्र आत्मा दिखता है। लिखा है वो, लिखा है मुझे तो मात्र आत्मा दिखता है। परमात्मा प्रकाशी में तो परमात्मा प्रकाशी में मैं परमात्मा प्रकाशी बोल रहा हूँ और आप भी परमात्मा प्रकाशी ना, एक साथ मेल बैठ जाता है। तो वो परमात्मा प्रकाशी में लिखा, नाचने का मन करा बिल्कुल। उसमें लिखा जब कोई ये कहता है मैं मुक्त हो गया तो मुझे दुख लगता है, कलंक लगता है। क्यों? तो मैंने पंडित साहब को बताया ये क्या लिखा है? ये तो खुशी की बात है, मैं मुक्त हो गया, मैं मुक्त होने जा रहा हूँ, मैं बंध से छूट रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, जब हम ये कहते हैं कि मैं मुक्त हो गया तो उसमें बंध की याद आती है। फिर पंडित साहब ने दृष्टांत दिया, पंडित साहब ने उसमें भी लिखा है दृष्टांत, उसी में लिखा हुआ है दृष्टांत। क्या नाम है तुम्हारे? सही क्या नाम तेरा? ऋषभ। ऋषभ, तुम जेल से कब छूटे? जेल से कब छूटे? वो एक केस में फंस गए थे तुम केजरीवाल के साथ। पंडित जी कैसी बात है, कहते बड़ी सभा में हम जेल से कब छूटे? अरे छूटने की पूछ रहे हैं, हम जाने की थोड़ी कह रहे हैं। अरे जेल से छूटना, ये जेल जाने की घोषणा करता है। मेरा मोक्ष कल्याणक, बंध कल्याणक की बात करता है, इसलिए मेरे को मोक्ष कल्याणक नहीं चाहिए, मुझे त्रिकाल मुक्त हूँ। ये वेद विज्ञान करो, मैं मुक्त हूँ, मुझे नहीं चाहिए। हो तो हो मोक्ष, ना हो तो मत हो। क्या ऐसे लिखा है? नहीं चाहिए हमें। पंडित साहब ने तो लिखा ही दिया। एक ऐसा लाभ सुनाऊं मैं इधर, बढ़िया। पंडित साहब ने बहुत बढ़िया पूजा लिखी है, स्वयं सिद्ध पूजा नाम भी है उसका, स्वयं सिद्ध पूजा। वो आज से 30-40 साल पहले की लिखी है, आपने तो सुनी भी होगी। संध्या बेन जी ने उसको गाया, रिकॉर्डिंग है उसकी। नहीं नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, और लाइन लाइन से मोक्ष तक पे आ गए हुए। नहीं चाहिए, मैं तो त्रिकाल मुक्त हूँ। मुक्ति की हल्ली मुक्ति की भी नहीं जरूरत, मैं तो मुक्त त्रिकाल हूँ। ये आजकल जादू को पिटा रहे हो। नहीं चाहिए सम्यक दर्शन, मैं श्रद्धेय स्वरूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक ज्ञान, सुज्ञान घनम चिद्रूप हूँ। नहीं चाहिए सम्यक चारित्र। अब बोल के देखो ललितपुर में कहा कह रहे पंडित जी ललितपुर है। ऐसे ललितपुर तो बहुत बढ़िया जगह है, बरांग कुमार की नगरी है। बरांग कुमार जी को यहीं बैराग बहुत। राग रहित त्रिकाल हूँ, राग रहित त्रिकाल, भूतकाल में भी। सुरेश जी भूतकाल में भी ऐसी बातें मत करो। भूतकाल में तो तुमने बहुत हा में दुठे अपराधी। सच्ची बात बताएं, जब आंख खोले तो वो पढ़ लियो, हा में दुठ अपराधी, और आंख बंद हो तो जब पढ़ो सम्यक चार। सुख भी मुझको नहीं चाहिए, परम तृप्त निहाल हूँ। तो सब आराधना तो करना चाहिए ना। आराधना संग्रह लिखी पंडित जी ने। आराधन की नहीं कामना, मैं ही तो आराध्य हूँ। साध्य साधन साध्य विकल्प न मुझ में,
मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूं। साधन तो करना पड़े ना, मोक्ष को साधन बोला, क्या गजब है। साधन शांत विकल्प न मुझ में, मैं तो पूर्ण कृतार्थ हूँ। सिद्ध दशा भी नहीं चाहिए, स्वयं सिद्ध प्रभु आप हूँ। कहा कह रहा है, क्या कह रहे, क्या कह रहे सिद्ध दशा भी नहीं चाहिए, स्वयं सिद्ध प्रभु आप हूँ। करना मुझको ध्यान नहीं, ध्येय स्वरूप त्रिकाल हूँ। एक ही साध है, कल की लाइन, कल की लाइन। एक देखिए जानिए रम रही है एक ठोर, जो उसी के ट्रांसलेशन है। आराधन की नहीं कामना, मैं ही तो आराध हूँ। शक्ति अनंत उछलती अंदर, मंगलमय निष्काम हूँ। प्रभुता की दरकार नहीं। सच्ची में क्या गजब रचना है। आंख बंद करो, बैठे रहो मस्त। प्रभुता की दरकार नहीं, प्रभु स्वरूप त्रैकाल हूँ। मैं शुद्धात्म शाश्वत परमात्म, क्या बोला, मैं शुद्धात्म अनंत, साधी अनंत परमात्म, साधी अनंत नहीं, मैं शुद्धात्म शाश्वत परमात्म, मैं नित्य ध्येय स्वरूप हूँ। प्रभुता की दरकार नहीं। सिद्ध दशा कौन कौन है चाहिए, बोलो, अरे बोलो। कितना, एक बहुत अच्छा शब्द लिखा है, राजमल जी पांडे साहब की हिम्मत है जो लिखा है, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे व्यवहार से क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है ना, लिखा है ना व्यवहार को क्या लिखा है, मुझे मोक्ष है कि झूठ से भी झूठ है। पंडित जी अब तुम बहुत टॉप गियर में चले गए, कहीं दूसरों के लायक छोड़ोगे। अरे भाई साहब सच कहते हैं, पूज्य गुरुदेव सिंह ने ये हम पे निहाल करने का उपकार दिया। लिखा तो हमारे ग्रंथों में था, ये 400 साल पुराना है। ये 2000 साल पुरानी है आचार्य कुन। हम तो निहाल हो गए, समझ गए बेटे, कुछ करना ही नहीं, कुछ काम नहीं बचा। हाँ फिर से झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, बिल्कुल ऐसी शब्द है, ये तो मैंने रटा है नर्सरी की तरह झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, ऐसे झूठे विकल्पों से क्या क्या। तो पंडित जी कुछ करने की नहीं, सुन लो, अब आंख खुलेगी तो झूठ से झूठ चित्त कल्लोल माला उठेगी, और आंख बंद होगी तो ना हमें बंद दिखता है ना मोक्ष दिखता है। इसका नाम अनुभूति है, इसका नाम भेद विज्ञान का फल है। अब एक देखिए जानिए और रमी रहिए एक ठोर। कोई विकल्प है इस तरफ ऐसे कर दे, ऐसे ऐसे कर दो, हमें नहीं मालूम क्या ध्यान करने, हो ध्यान नहीं करने, बताओ जामे क्या करने, हमें है ही हैं। सच्ची बात बता दे, है का निर्णय ही ध्यान कराता है, और है का निर्णय नहीं वो 3 काल में ध्यान नहीं कर सकता। लिख लो बिल्कुल अमर बात, जो है का निर्णय नहीं करता वो ध्यान करने में असंभव। करते रहो, कल्पना से ओम बोलते रहो, भला करते रहो, इधर चक्कर बना लो, इधर एक चक्कर बना लो, एक नाभि का चक्कर बना लो,
कभी विपස්සना कर लो, कभी कुछ कर लो, तुम करते रहना, धारणाएं करते रहना, जो तुम्हें दिखे तो करते रहना। हमारे बाबा जी तो बहुत अच्छी बात कहते, कर कर मरो, श्रद्धा बिन नाही तरो। विचार करना, टाइम हो गया। ओम नमः शिवाय। हाँ भाई, एक पंडित साहब की, पूजनीय पंडित साहब की एक अंतिम रचना जीवन की, सम्य शिखर विधान। वे सम्य शिखर जी गए थे, उन्होंने एक बहुत जोरदार सम्य शिखर जी विधान लिखा हुआ है। विधान तो आप समझते ही, पतला छोटा सा है, लेकिन इसमें जैसे अब इनकी रचना पढ़ी थी अपन ने, वो भी, हाँ, वो भी छप के आ चुकी है स्वरूप स्मरण में ना। और वो रचना जो अभी पढ़ के सुनाई थी वो स्वरूप स्मरण में है, छपी हुई, वहां पिकरी में है। और इस किताब में भी एक एक छंद में आपको अपनी प्रभुता दिखाने वाले छंद हैं। एक अद्भुत रचना है, तो आप इसको ले सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं।